एपिसोड 21 स्टे अवे फ्रॉम हर। रुद्राक्ष जब वापस कमरे में आया तो उसने देखा आराध्या सो चुकी है। वह उसके पास बैठ गया और उसके गालों को छुआ। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने दुश्मनों को कभी भी उसके साथ कुछ नहीं करने देगा। कुछ देर वहीं बैठने के बाद रुद्राक्ष वहां से उठकर स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद आराध्या की जब नींद से जागी तो उसने देखा कि रुद्राक्ष वहां पर नहीं है। उसने धीरे धीरे बेड से नीचे उतरकर दरवाजे की ओर चलने लगी। स्टडी रूम के अंदर रुद्राक्ष कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ने में बिजी था। तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला। रुद्राक्ष ने ऊपर देखा और देखा कि आराध्या नीचे धीरे कमरे के अंदर चल रही है। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो? आराध्या ने उसके सवालों को नज़रअंदाज कर दिया और कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप फिर से रोबोट जैसे काम करते रहो। रुद्राक्ष ने अपना सिर खुजलाया और कहा, यह असल में। आराध्या ने उसे रोका और कहा, मुझे पता है कि आपने लंच नहीं किया। फिर अपनी भौहें को ऊपर उठाते हुए उसने कहा, क्या मैं सही हूँ? इसकी बातों को इग्नोर करते हुए रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कहा, तुम्हें इस तरह से नहीं चलना चाहिए। आराध्या ने उसके सीने पर मारा और कहा, मुझे नीचे उतारिए। लेकिन रुद्राक्ष ने उसके बाद ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आराध्या चिढ़ गई और बोली, मुझे नीचे जाने दीजिए। जब मेरी बात नहीं सुनते तो आपकी बात मैं क्यों सुनूं? आराध्या के लाल चेहरे को देखकर रुद्राक्ष समझ गया था कि उसकी वाइफ गुस्से में है। उसने आहें भरते हुए कहा, ठीक है, मैंने कुछ नहीं खाया। वह कुछ देर रुका और बोला, मैं किचन से हम दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, थोड़ा ज़्यादा खाना ले आना, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया। फिर दोनों ने साथ में डिनर किया और सो गए। अगले दिन जब आराध्या नींद से उठी, उसने देखा रुद्राक्ष अभी भी उसके बगल में सो रहा था। आराध्या ने अपना सिर घुमाया और रुद्राक्ष के हैंडसम चेहरे को देखने लगी। आराध्या ने अपना हाथ बढ़ाकर पहले उसकी नाक, फिर उसके गालों और आंखों को और फिर उसके होठों को छुआ। आराध्या को जब होश आया कि वो क्या कर रही है तो उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। तभी रुद्राक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने जब देखा आराध्या नींद से उठ गई है तो वह बोला, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आराध्या मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग। रुद्राक्ष उसके पास आया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। जब रुद्राक्ष के गर्म होठों ने आराध्या के माथे को छुआ तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, आप जाकर रेडी हो जाए वरना आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। रुद्राक्ष मुस्कुराया और बेड से उतरकर वॉशरूम में चला गया। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो आराध्या रूम के अंदर नहीं थी। रुद्राक्ष ने जल्दी से अपना बिजनेस सूट पहना और रूम से बाहर चला गया। रुद्राक्ष जब नीचे आया तो उसने देखा आराध्या चाय पी रही थी। उसकी ओर चलते हुए उसने कहा, तुम अकेले ही क्यों नीचे आ गई? उसकी बात सुनकर आराध्या मुस्कुराई और अपने बगल वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोली, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अब बैठ जाइए और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष कुर्सी पर बैठ गया और कहा, लेकिन फिर तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। आराध्या ने उसे सिर हिलाया। फिर उसने रुद्राक्ष के प्लेट में खाना रखना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे किया और आह भरी। उसकी वाइफ सच में चाहती थी कि उसका वजन बढ़े। खाने के बाद रुद्राक्ष ने आराध्या के सिर को चूमा और कहा, अच्छा ठीक है, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। आराध्या उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं आपका लंच लेकर आपके ऑफिस आ जाऊँ? रुद्राक्ष ने उसका सर थपथपाया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लंच टाइम के पहले ही वापस आ जाऊँगा और तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास जाऊँगा। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो तुम मेरे लिए खाना लेकर ऑफिस आ सकती हो। आराध्या मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अब आप जाइए। रुद्राक्ष भी मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। जैसे ही अपने केबिन के अंदर आया वहाँ पर रजत आया और बोला, गुड मॉर्निंग सर, आपके लिए एक पार्सल है जो सुबह ही आया है। पार्सल को टेबल पर रखते हुए रजत ने कहा, यह उनकी तरह से है। रुद्राक्ष ने वो पार्सल खोला और जैसे ही उसके अंदर देखा उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके एक्सप्रेशन को देखकर रजत भी रुद्राक्ष के पास आया और उस बॉक्स के अंदर झाँका जहाँ पर लड़कियों के कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग कपड़े थे। उसके अंदर की चीज़ें देखकर उसकी भी हंसी छूट गई। रुद्राक्ष ने जब रजत को हंसते हुए देखा तो उसने उसे गुस्से में घूरा। वह उस बॉक्स को फेंकने ही वाला था कि उसने एक लेटर देखा और बहुत लेट को निकाल कर पढ़ने लगा।
उस लेटर में लिखा था, टू डियर रुद्राक्ष सिंघानिया, कोल्ड हार्टेड पर्सन। नमस्ते मिस्टर सिंघानिया, मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सुना और अपनी खुशी को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेजने का फैसला किया। तुम्हारी खूबसूरत वाइफ को मेरी तरफ से यह गिफ्ट दे देना। हम जल्द ही मिलेंगे और इस बार तुम मुझे अपनी बंदूक का निशाना नहीं बना पाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। लेटर पढ़ते हुए रुद्राक्ष के होठों पर मुस्कान आ गई। यह बूढ़ा आदमी सच में जानता था कि रुद्राक्ष को कैसे परेशान करना है। अपने दुश्मन के भेजे हुए गिफ्ट को देखकर उसने आह भरी। रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन को देखकर रजत ने कहा, सर मुझे दीजिए, मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने क्या तुम्हें सब देखने के लिए कहा? फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, मेरे दोपहर के सारे मीटिंग कैंसिल करवा दो। रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन सर आज मीटिंग मिस्टर सिंह की बड़ी बेटी के साथ आपकी लंच मीटिंग है। बॉक्स को उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मेरी जगह समर्थ उस मीटिंग में जाएगा। लेकिन सर वो आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, रजत ने कहा। रुद्राक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, मुझे एक बात बार बार बोलना पसंद नहीं है। रजत ने सिर हिलाया और चुपचाप केबिन से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष ने अपना फोन निकाला और समर्थ को कॉल लगाया। उधर से समर्थ ने फोन रिसीव किया तो रुद्राक्ष बोला, मेरी जगह आज तुम सिंह एंटरटेनमेंट के साथ मीटिंग करोगे और तुम्हें मीटिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रजत को कॉल करना। यह कहने के बाद उसने बिना समर्थ का जवाब सुने ही कॉल कट कर दिया और आराध्या के बारे में सोचने लगा। तभी उसके फोन की रिंग की वजह से उसकी तंद्रा टूटी। उसने कॉलर आईडी को देखा तो उसके होठों पर एक 1.5 मीटर लंबी मुस्कान आ गई। रुद्राक्ष ने फोन उठाया और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, दूसरी तरह के इंसान ने कहा, यार तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें कितनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ और तुम्हारे बेस में यह लड़की कौन है? रुद्राक्ष ने आहें भरी और कहा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ उससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। मेरे पास उस बूढ़े आदमी की कुछ जानकारी है। रुद्राक्ष ने अपनी घड़ी की ओर देखा और उसे जब महसूस हुआ कि यह लंच टाइम है तो उसने कहा, आज नहीं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और बोला, तुम कौन हो और तुमने मेरे वर्कहोलिक दोस्त के साथ क्या किया? रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, शादी के बाद चीज़ें बदल जाती है। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाई। हाँ, मुझे पता है, मेरी माँ भी यही कहती है। और रुको, तुमने क्या कहा? शादी? किसकी शादी? क्या तुमने शादी कर ली? फिर सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, रुद्र मुझे पता है तुम सैड हो क्योंकि आराध्या की शादी हो गई है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब तुम उदास मत हो यार और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। रुद्राक्ष ने अपने चेहरे से उठा गया और कहा, मुझे दुख क्यों होगा जबकि मेरी शादी उससे ही हुई है? तुम्हारा क्या मतलब है? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए पूछा। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई। वह जानता था कि उसका दोस्त आराध्या से कितना प्यार करता है। जब वे कॉलेज में थे तब उन्होंने रुद्राक्ष को बार बार आराध्या को अपने दिल की बात बताने के लिए कहा, लेकिन वह हर बार बहाना बना देता था क्योंकि वह यह सोचकर बहुत डरता था कि अगर आराध्या ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। मुंबई की एक पुरानी हवेली में, मैं अलाउंस तोड़ना चाहता हूँ, उस बूढ़े आदमी ने कहा। एक आदमी जो उसके पास बैठा था उसने अपना चाय का कप मेज़ पर रख दिया और पूछा, क्या मैं इसका रीज़न जान सकता हूँ? वही बूढ़ा आदमी उठ गया और बोला, कोई खास रीज़न नहीं है, मैं अब रुद्राक्ष के खिलाफ नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने यह डिसीजन लिया है और मैं तुम्हें भी उससे दूर रहने का भी सजेशन देता हूँ। वह आदमी हंसा और कहा, इतने दिनों से वही थे जो उसके पीछे थे, आप उसे बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन अब अचानक जब आप जानते हैं कि उसके पास कुछ ऐसा है जिसे हमें उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप पीछे हट रहे हैं। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें मूंद ली और पूछा, तुम्हें पता है? तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, कौन नहीं जानता? अंडरवर्ल्ड में हर कोई जानता है कि अंडरवर्ल्ड के किंग की शादी हो गई है और कुछ लोग इसकी वाइफ से भी मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं उनमें से एक हूँ। बूढ़े ने मेज पर अपना हाथ मेज पर पटक दिया और कहा, विशाल, डोंट क्रॉस योर लिमिट, स्टे अवे फ्रॉम हर। विशाल पीछे की ओर झुक गया और पूछा, आप इतने गुस्से में क्यों है? रुद्राक्ष ने, सब कुछ छीनने का यह सही मौका है और आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। इतने सालों से आप तो यही मौके की तलाश कर रहे थे ना, लेकिन अब क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब चीज़ें अलग है। मुझे अब रुद्राक्ष से कुछ नहीं चाहिए और मुझे उम्मीद है
कि तुम भी ऐसा ही करोगे। विशाल ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आप मुझे कुछ भी करने से रोक सकते हैं? मैं आपको कुछ बता दूं, शो अभी शुरू हुआ है। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कमरे से निकल गया। हालांकि उन्होंने विशाल के साथ अलायंस तोड़ दिया था, जिसके साथ वह रुद्राक्ष को बर्बाद करने का प्लान बना रहा था। बूढ़े आदमी को रुद्राक्ष कभी पसंद नहीं था, लेकिन अब चीजें अलग थी। यह सोचकर कि विशाल कितना रूथलेस था, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। उसे इस बारे में रुद्राक्ष को वार्निंग देने की सोची।